हेलो बच्चों, कैसी है मेरी बच्चा पार्टी। सब मस्त अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो अभी तक हम पेज नंबर 10 तक कर चुके हैं। ये हमारा पेज नंबर 11 जिसपे अलग अलग जो 20 शहर हैं उनकी जनसंख्या हमें यहाँ पे दी हुई है। तो 2001 में क्या जनसंख्या थी वो सारी यहाँ लिखी है। 2011 में क्या जनसंख्या थी वो सारी इस कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इस कॉलम को अगर आप देखो यहाँ पे तो 2001 में जनसंख्या कम है, 2011 में बहुत ज्यादा है। तो इस टेबल के ये जो हमें यहाँ पे तालिका दी हुई है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हमें नीचे पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन के जवाब देना है। ठीक है, तो तालिका में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सन्निकट मानों के द्वारा दीजिए। तो हमें यहाँ पे जैसे नंबर ऊपर आप देख रहे हो, ये सन्निकट मान नहीं, ये सटीक मान है। कौन से मान है? ये सटीक मान है। लेकिन हमें जो अपने उत्तर देने हैं वो सन्निकट मानों के द्वारा ही देने हैं। तो इन आंकड़ों के विषय में आपका सामान्य अवलोकन क्या है, कक्षा के साथ साझा कीजिए। तो मेरा जो सामान्य अवलोकन यहाँ पे सबका अलग अलग हो सकता है। आपको ये सारणी या तालिका देखकर कुछ और समझ में आएगा, मुझे कुछ और यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि यह आंकड़ा जो है वो 2001 से लेकर के 2011 का है। 2001 का एक में जो इन शहरों की जनसंख्या कितनी थी वो बता रखा है। उसके बाद 2011 में इन शहरों की जनसंख्या कितनी थी वो यहाँ पे इस तालिका के अंदर मुझे यहाँ पे बता रखा है। तो बस इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है? 20 शहर है और उनकी जनसंख्या है। तो जो मेरा सामान्य अवलोकन है वो यही है कि भाई 2001 से 2011 के में जनसंख्या कितनी थी वो इस तालिका में बताई गई है। ये मेरा पहला जवाब है। फिर उपयुक्त तालिका के लिए एक उपरयुक्त तालिका के लिए एक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, क्योंकि इसमें हमें ऊपर शीर्षक कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा है भारतीय नगरों की जनसंख्या। तो शीर्षक भी आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जो शीर्षक लिखना चाह रही हूँ वो ये है कि वर्ष 2011 और वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के दौरान 20 भारतीय नगरों की जनसंख्या के दौरान, यही बस ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, 20 भारतीय नगरों की जनसंख्या। तो ये मेरा यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि ये मेरा एक शीर्षक है। ठीक है, तो ये जवाब मैंने लिख दिया। अब 2000 तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है हमें कि 2011 में पुणे की जनसंख्या कितनी है और 2001 की तुलना में इसमें लगभग कितनी वृद्धि हुई है। तो भाई हमारा पुणे कहाँ है, ढूंढने जाएंगे ढूंढने। तो ये देखो 2011 पूछा है ना, ये रहा 2011 में पुणे की जनसंख्या कितनी। तो भाई 2011 में पुणे की जनसंख्या ये रही 31,15,431 और 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। तो भाई 2001 में जो थी वो 25,38,443 थी। तो भाई 11 में कितनी थी? तो लिखोगे भाई 2011 में पुणे की जनसंख्या 31,15,431 थी और 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया जब भी हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे भाई इससे कितना ज्यादा इससे कितना कम, तो हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है और जवाब दे देना है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर भाई कितनी वृद्धि हुई, तो बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे 31,15,431 और छोटा नंबर क्या है तो 25,38,473। ये बिल्कुल वही है जैसे आपके दोस्त के पास 5 चॉकलेट है, आपके पास 2 है। तो आप बोलोगे भाई मुझसे तेरे पास कितनी ज्यादा है, तो भाई 2 में 3 जोड़ने पर 5 आता है तो उसके पास 3 ज्यादा है। अब वो कहेगा कि तेरे पास मुझसे कितनी कम है, तो उसके पास 5 है, तुम्हारे पास 2 है, तो उसके तुम्हारे पास 3 कम है। समझ में आ रहा है? वैसे ही चलो घटा करके देखो। चलो घटा दें। अब 1 में से 3 नहीं जाता तो इससे हम लेंगे एक उधार। तो ये एक इधर जाएगा तो 1 और 1 हो गया 11, ये हो गया 2। तो 11 में से 3 गए तो 7 हो गया। ठीक है, फिर नहीं 7 कैसे होगा, 8 होगा। ठीक है, फिर 2 में से 7 नहीं जाता तो ये इसके एक और देगा तो ये 3 बनेगा, ये 12। तो 12 में से 7 गए तो 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे बचे आपका 5। फिर 3 में से 4 नहीं जाता तो ये 5 लेकर आएगा, ये 4 हो गया, ये 13 हो गया। 13 में से 4 गया तो ये बचा आपका 9। 4 में से 8 नहीं जाता तो ये देगा, ये बन गया 0, ये हो गया 14। तो 14 में से आपके 8 गए तो 8 और 6 14 होता है, तो यहाँ 6 हो गया। 0 में से 3 नहीं जाता तो इससे लेगा, ये बन गया 10, ये बन गया आपका 0। तो 10 में से 3 गए तो हो गए 7। फिर 0 है, 0 में से 5 नहीं जाता तो ये बचेगा 2 और 2, एक सेकेंड
ठीक है, ये बच गया 2, 10 में से 5 गए तो 5, और ये 2 में से 2 गए तो 0, यानी 5,76,958। लेकिन आपको पहले ही कहा था कि आपको जवाब सन्निकट मानों में देने हैं, तो 5,76,000 किसके पास है, 5 लाख के पास है या 6 लाख के पास है। तो हम जहां पे सन्निकट मान देखते हैं तो ये 5 है, इसके बाद कौन सा नंबर है भाई, 7 है। तो हम यहाँ पे 5 लाख न लेकर के कौन सा लेंगे, इधर वाला, क्योंकि 6 किस में आता है, 5, 6, 7, 8, 9 इधर वाले में आता है। तो यहाँ पे जो सन्निकट मान होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 लाख। तो इसका जवाब क्या होगा, 2001 की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है, क्योंकि हमें सन्निकट मान बताना है, तो 6 लाख की वृद्धि हुई है। इजी, चलो इजी बिजी गोइंग नेक्स्ट। 2001 और 2011 के बीच में किस नगर की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ये कह रहा है भाई 2001 से 2011 में आपको दिया हुआ है, 2001 और 2011 के बीच में कौन सी ऐसी नगर है जिसकी जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। अब कैसे देखें भाई, तो अभी देखना पड़ेगा किस में हुई। तो भाई बड़े में से छोटे को आप घटाते जाओ और एक और टेबल इधर बनाते जाओ। भाई इसमें से इसको घटाओगे तो पता चल जाएगा कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। इसमें से इसको, जैसे अभी मेरे पास 10 चॉकलेट है, मैं 5 खा ली तो 5 बची, तो भाई मेरे पास यहाँ पे कितनी मैंने खा ली, तो आप क्या करोगे, 10 में से 5 को घटा दोगे। तो सेम यहाँ पे भी यही करना, भाई वृद्धि हुई है लेकिन कितनी हुई है, तो 2011 में से 2001 वाले को घटा दो तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये देखो भाई हमारे पास बना बनाया काम है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। इस बड़े नंबर में से इस छोटे नंबर को घटाया तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, जो बीच में अंतर आ गया, दोनों संख्याओं का अंतर। यानी मुंबई में 4,63,923 लोगों की वृद्धि हुई है। न्यू दिल्ली में आपके 11 लाख, जो दिल्ली है उसमें 11,28,663 लोगों की वृद्धि हुई है। तो आप यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर इस लिस्ट में कौन सा है, जो नंबर सबसे बड़ा होगा उस शहर में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। देखो कोलकाता में तो देखो ये माइनस का साइन आ रहा है ना, इसका मतलब कोलकाता में तो जनसंख्या कम हुई है। 2001 से 2011 की तुलना में जनसंख्या में कमियां है। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी आना। लेकिन देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये 7 लाख है, ये 3 लाख है, 3, 5, 4, 3, 2, फिर ये 18 लाख है, ये 20 लाख है, ये 20 लाख है, 31 लाख है, और ये है आपका 41 लाख। तो ये जो है वो सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा सारे नंबर क्या है, छोटे। तो कौन सी सिटी है ये सिटी है हमारी बैंगलोर। तो बैंगलोर की सिटी में जो है वो सबसे अधिक वृद्धि हुई है। यहाँ देखो ये रहा बैंगलोर, ये वाला देखो, ये 43 है और ये 84 है। तो लगभग 2 गुनी वृद्धि जो है बेंगलुरु सिटी में आपके यहाँ पे हुई है। तो हम कैसे देखेंगे भाई, दोनों को हमने घटा करके एक अलग से नंबर टेबल यहाँ पे बना ली। तो देखा भाई जो डिफरेंस है वो जो इन दोनों संख्याओं के, दोनों जनसंख्या में जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा आ रहा है, वो सिर्फ बैंगलोर के अंदर ही आ रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 2001 और 2011 के बीच में किस नगर की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो बेंगलुरु। ठीक है, तो लिख दिया भाई बेंगलुरु में लगभग 41 लाख, जो डिफरेंस था वो कितना आ रहा था, 41,24,644। तो यहाँ से 41 लाख से क्या है, 2 आ रहा है, तो इधर वाला नंबर हम लेंगे तो 41 लाख इसके पास वाला, 42 लाख तो बहुत दूर हो जाएगा ना, तो 41 लाख यहाँ पे हो गया। चलो अगला जो है, क्या यहाँ ऐसे भी शहर है जिनकी जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। तो आते हमारी फिर से इसी टेबल के ऊपर, तो लगभग 2 गुनी हो गई, तो वो शहर आप यहाँ पे देखो। चलो यहाँ ऊपर वाले में देखते हैं। अब लगभग 2 गुनी देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले मुंबई को देखते हैं। तो जहां पे भी आपको लमसम लगे वो देखना है। ये 1,19,000 है और 1 लाख का दुगुना होता है 2 लाख। तो देखो यहाँ पे तो 1 का 1 ही दिख रहा है, तो नहीं हुई है। फिर ये लगभग 1 लाख है, 98,000 1 लाख के पास होता है, और यहाँ पे 1 लाख ही दिख रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं हुई है। फिर यहाँ पे तो हुई है भाई, 4 का दुगुना 8 होता है, तो इसका मतलब बैंगलोर जो है वो ऐसी सिटी है जिसके अंदर की जनसंख्या दुगुनी हुई है। तो एक हमारा बैंगलोर हमें मिल गया। फिर हैदराबाद आप यहाँ पे देखो, ये 36 है, 36 का दुगुना कितना होता है करके देखो फटाफट से, 72 होता है ना। ठीक है, तो ये 72 के भी पास पास ही है, इसका मतलब यहाँ पर भी जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो एक हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, हैदराबाद। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखो 35-55 आसपास ही है, 43-46 आसपास है, 45-44 आसपास है, 24 और 44 जो 44 है वो भी दुगुने। देखो 24 का दुगुना कितना होता है, तो भाई आपका दुगुना जो होता है वो
4 और 8 48 होता है, ठीक है। तो 48 होता है तो ये भी लगभग आसपास ही है भाई, 24 का 48 होता है, तो अगर मैं इसको सन्निकट मान में देखूं तो ये आपका हो जाएगा। तो लगभग दुगुनी है, तो इसका मतलब सूरत भी हमारा यहाँ पे आ रहा है। फिर देखो ये 16, 16 का दुगुना होता है 32, तो देखो ये 16 हो गया, इसका दुगुना 32, तो इसका मतलब ये भी हमारा आ रहा है। 25, 31 आसपास, 23, 30 आसपास, क्योंकि 23 का दुगुना 46 होता है, तो ये तो 30 ही आ रहा है। 21, 28 पास पास है, 25, 27 पास है, 20, 24 दुगुना नहीं, 14, 19 दुगुना नहीं है, 12, 18 दुगुना नहीं है, 14, 17 भी दुगुना नहीं है, 13, 17 भी दुगुना नहीं है, और ये 10 का दुगुना क्या होता है 20 होता है, तो ये लगभग आपका बराबर ही आ रहा है ना। 20, 17 का आप देखो तो लगभग 20 के पास ही है ना, तो पिंपरी चिंचवड़ भी आपका हो गया। और ये 13 का दुगुना होता है 26, तो ये तो नहीं है। तो इसका मतलब 4-5 शहर हमारे ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या लगभग दुगुनी हुई है। वो कौन कौन से हैं? बैंगलोर, हैदराबाद, सूरत, वडोदरा एंड पिंपरी चिंचवड़, ठीक है। तो जवाब आप यहाँ पे लिख देना। पटना की जनसंख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह मुंबई की जनसंख्या के लगभग बराबर हो जाए? तो देखो पटना की जनसंख्या जो है वो अभी कितनी है, 2001 में नहीं, अभी कितनी है? तो पटना की जनसंख्या अभी है 16,84,222, और हमें इसको लगभग बनाना है मुंबई की जनसंख्या के बराबर। मुंबई अभी कितनी? 1,24,42,373, 1,24,42,373, यही था 1,42,24,42,373। हाँ, अब मैं देखो यहाँ पे किससे, इसको ये बोल रहा है ये पटना की जनसंख्या को आप किससे गुणा करोगे कि वो मुंबई की जनसंख्या के बराबर हो जाए? तो देखो 16 लाख यहाँ पे है, ये 24 लाख है, बट यहाँ पे 1 करोड़ भी है। क्या है यहाँ पे? 1 करोड़ भी है। तो आप यहाँ पे देखो कि मुझे जो है वो 16 को, बाकी सबका तो ठीक है, ये वाला 16 को मुझे यहाँ पे यूज मान लो कि मुझे 1 करोड़ से भी ज्यादा बनाना है, तो मैं 16 को किससे गुणा करूँ कि 1 करोड़ बन जाए? ये 16 लाख है ना, इसको 1 करोड़ से, तो 16 पंच कितना, जिसको 16 का पहाड़ आता है वो इजीली कर पाएगा। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंच 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 8 128, 9 144 और 160। तो देखो 16 को यानी कि मुझे 124 से ज्यादा नहीं जाना है, जो मेरा नंबर है उससे मुझे 1 करोड़ से ज्यादा नहीं जाना है, तो मैं 1,24,000 देखती हूँ। तो देखो ये नंबर मेरा परफेक्ट बैठ रहा है, ये वाला, क्योंकि ये क्या बन रहा है 1,28,00,000 बन रहा है, लेकिन मुझे ऊपर नहीं जाना है, मुझे नीचे ही जाना है, क्योंकि उसने कहा कि मुंबई की जनसंख्या के लगभग बराबर हो जाए, ज्यादा नहीं हो जाए ना। तो 7 से गुणा कर रहे हैं, जब हम 7 से गुणा कर रहे हैं तो लगभग मेरा ये नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे लगभग गुणा करने पर मेरा 16 को जब हम 7 से गुणा करते हैं तो लगभग मेरा ये वाला नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब पटना की जनसंख्या को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो वह मुंबई की जनसंख्या के क्या हो जाएगी? बराबर, लगभग बराबर, एग्जैक्ट बराबर नहीं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आगे का काम, हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ तक पार्ट खत्म। आगे हमारा दूसरी मेथड आ रहा है गुणनफल में प्रतिरूप, तो ये अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये जो आपका पूरा टाली का जो आपको दी हुई थी वो अच्छे से समझ में आई, क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चन आपके इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से आएंगे, तो आपको इस तरीके से तालिका को देखना आना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो गणित हमारा रटने का नहीं समझने का खेल है। तो समझ में सारा कुछ आ गया, तो वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।